प्रधान जी का जाना दुर्भाग्यपूर्ण है। प्रधान जी ने लगातार विभिन्न विभागों का काम देखा और अभी तक सफलतापूर्वक विभाग को चलाया और देश को फायदा पहुंचाया, चाहे पेट्रोलियम रहे हों या फिर शिक्षा मंत्री के रूप में रहे हों। मगर कुछ लोगों का उनका काम अच्छा नहीं लगा। बहुत सारा संशोधन, नई शिक्षा नीति को लागू किया, कोशिश कर रहे हैं और कुछ हो जाए इसमें। कुछ ऐसे लोग थे, कुछ विचारधारा वाले लोग, जो उनके काम को एप्रिशिएट नहीं कर रहे थे। तो ये बहुत प्लान्ड वे में, छात्र के आर में इन लोगों ने सोची समझी राजनीति की और डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टी जो अपोजिशन में है वो सब इसके पीछे लग गए और फिर परिस्थिति अनुकूल निर्णय लेना पड़ा। क्योंकि वो छात्र आंदोलन के आर में वो ऐसे तत्व थे जो कहीं न कहीं समाज और देश को क्षति पहुंचाना चाहते थे। ऐसी ताकतों का बड़ा उसमें षड्यंत्र रचा गया और पूरे हिंदुस्तान में ये व्यापक पैमाने पर खेल खेला जाए। भाजपा शासित राज्यों को टारगेट किया गया। क्यों नहीं पंजाब में ये आंदोलन हुआ? क्यों नहीं तमिलनाडु में आंदोलन हुआ? क्यों नहीं जा रहे हैं ये लोग, छात्र लोग? वहां पेपर लीक नहीं हुआ था। मगर सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को, सरकार को अस्थिर करने के लिए, चाहे वो देश में माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में चल रहा हो या विभिन्न राज्यों में या बिहार में सम्राट जी के नेतृत्व में, इन सब का गर्दन काटने के लिए गर्दन काट दिया जाए। क्योंकि वोट से तो हम हटा नहीं रहे हैं, तो ये मौका मिल गया और इसीलिए ये लोग साजिश करके बाध्यता हुई और सरकार ऐसे तत्वों को, साजिश को नाकाम करने के लिए माननीय हमारे जो शिक्षा मंत्री रहे प्रधान जी को इस्तीफा दिलवाने का काम किया गया है। कड़े प्रावधान किए गए हैं सजा के, किस तरह से देखा जाए? नहीं, एक्चुअली हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब बहुत सेंसिटिव हैं, संवेदनशील हैं और नीट परीक्षा जैसा महत्वपूर्ण परीक्षा में अगर पेपर लीक होता है तो कहीं न कहीं गड़बड़ी तो पाई गई है। वैसे लोगों को सजा भी मिला है जो इसमें इनका हाथ रहा है। 47 कर्मचारी और अधिकारी को बर्खास्त किया गया है। सस्पेंशन नहीं है, बर्खास्त है, सेवा समाप्त। और हमारे प्राइम मिनिस्टर ने इसको बहुत गंभीरता से लेकर के भविष्य में नीट जैसी परीक्षा लीक नहीं हो उसको कोशिश कर रहे हैं, उस लीकेज को बंद करने के लिए, और कड़ा दंडात्मक कार्रवाई हो उसके लिए सिर्फ घोषणा नहीं किया है, बल्कि उसके लिए सरकार पार्लियामेंट में बिल ला रही है, विमर्श होगा और लागू होगा और उसमें कड़े से कड़े सजा का प्रावधान है। कड़े प्रावधान किए गए हैं सजा के, किस तरह से देखा जाए? नहीं, एक्चुअली हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब बहुत सेंसिटिव हैं, संवेदनशील हैं और नीट परीक्षा जैसा महत्वपूर्ण परीक्षा में अगर पेपर लीक होता है तो कहीं न कहीं गड़बड़ी तो पाई गई है। वैसे लोगों को सजा भी मिला है जो इसमें इनका हाथ रहा है। 47 कर्मचारी और अधिकारी को बर्खास्त किया गया है। सस्पेंशन नहीं है, बर्खास्त है, सेवा समाप्त। और हमारे प्राइम मिनिस्टर ने इसको बहुत गंभीरता से लेकर के भविष्य में नीट जैसी परीक्षा लीक नहीं हो उसको कोशिश कर रहे हैं, उस लीकेज को बंद करने के लिए, और कड़ा दंडात्मक कार्रवाई हो उसके लिए सिर्फ घोषणा नहीं किया है, बल्कि उसके लिए सरकार पार्लियामेंट में बिल ला रही है, विमर्श होगा और लागू होगा और उसमें कड़े से कड़े सजा का प्रावधान है। अब सिस्टम को परिवर्तित किया जा रहा है और उसमें 6 बड़े जो विद्वान लोग हैं, डिफरेंट सेक्टर में काम करने वाले लोग हों, चाहे आईबी को हों, टेक्नोक्रेट हों या प्रशासनिक व्यवस्था में लगे हों, इन सब 6 लोगों को उसमें समावेश किया गया है
और कई तरह के उपाय किए जा रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि सरकार के ये कदम है परीक्षा में सुधार के लिए, नीट परीक्षा में, ये स्वागत योग्य है और भविष्य में किसी तरह की गड़बड़ी न हो उसके लिए हर संभव प्रयास सरकार कर रही है। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।